गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे जान पहचान का आपका चैप्टर जिसका नाम है नया घर। ठीक है, ये क्लास 6 का है तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं आपके वो हम लिख के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आपका सबक नंबर 31 है जिसका क्या नाम है नया घर। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं, हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा, आओ एक घर बनाए। बकरा बोला, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। हिरन ने कहा, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। दोनों चले। एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की गई। ठीक है, यानी दोनों ने प्लान बनाया कि ठीक है, हम लोग एक नया घर बनाते हैं। तो कहा ठीक है, मैं लकड़ियाँ लाऊंगा, तुम ज़मीन खोदना। ठीक है, इस तरह से दोनों में डिस्कशन हो गया और फिर वो लोग निकल गए घर के लिए ज़मीन ढूंढने के लिए। दोनों चलते रहे। एक हरे भरे पहाड़ के पास उन्होंने घर के लिए जगह पसंद की। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे। ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ भाई, ये जगह बहुत अच्छी है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे। पास ही एक बत्तख रहा करती थी। उनके पास गई और बोली, मुझे भी अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता है। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी? घर की छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी। ठीक है, किसने जवाब दिया? आपकी बत्तख ने। हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा आओ मिलकर घर बनाएं। यानी अब 3 लोग हो गए, अब 3 लोग घर बनाने लग गए। हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे। एक खरगोश झाड़ियों में से उछलता कूदता निकला और बोला। अब वहाँ पे एक खरगोश भाई साहब भी आ गए। क्या बोला? बोला कि दोस्तों सलाम, मुझे भी अपना साथी बना लो। सबने मिलकर खरगोश से पूछा, भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे? खरगोश ने जवाब दिया, अपने नुकीले दांतों से लकड़ियाँ काटूंगा। सब जानवर घर बनाने लगे। इतने में कहीं से एक मुर्गा आ निकला और पूछने लगा, दोस्तों क्या कर रहे हो? सबने एक साथ जवाब दिया, घर बना रहे हैं। मुर्गा बोला, भाइयों मुझे भी साथी बना लो। सब जानवरों ने मुर्गे से पूछा, तुम क्या करोगे? मुर्गे ने कहा, मैं तुम्हारा चौकीदार बनूंगा और तुम्हें सुबह सवेरे उठाया करूंगा। ठीक है, यानी मेरे पास करने के लिए तो कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार बनूंगा और सुबह सवेरे तुम्हें क्या करूंगा, जगा दिया करूंगा। सब जानवरों ने मिलकर घर बनाया। मुर्गा चौकीदार बना। सब साथी नए घर में खुश खुश रहने लगे। मियाँ मुर्गा रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ये गीत गाते। अब आप यहाँ देखिए, गीत मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप ये देखिए, ये इन्होंने कितना प्यारा सा घर बनाया है ना। झाड़ मतलब घर भी है, छत भी बनाई है। ठीक है, ये आपके बाहर से आपकी जो कहते हैं ना बालकनी टाइप की बनाई है कि भाई लगे कि ये हमारा एरिया है ना। और ये देखिए मुर्गे भाई साहब भी खड़े हुए बांग दे रहे हैं। ठीक है, क्या बांग देते हैं इसे पढ़ते हैं, नींद से जागो, नींद से जागो, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, काम को जाओ, काम को जाओ, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। ठीक है, तो वो क्या गाते थे, नींद से जागो, नींद से जागो, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, काम को जाओ, काम को जाओ, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। अब ये इस तरह से आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब यहाँ पे मश्क में देखिए, यहाँ पे आपको लिखे हैं 5 सवाल। ठीक है, तो ये 5 सवाल हम लोग पहले देख लेते हैं आंसर शीट पे, उसके बाद जो बुक वर्क है वो बुक में ही फिल करेंगे। तो देखिए, अब इसमें आपके सवाल जवाब दे रखे हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपका ये था कि हिरन ने बकरे से क्या कहा। तो हिरन ने बकरे से कहा कि आओ एक घर बनाएं। ठीक है, दूसरा सवाल लिखा है, हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह पसंद की। तो आपको जवाब देना है, हिरन और बकरे ने घर के लिए हरे भरे पहाड़ के पास जगह पसंद की। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है, घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली।
तो उसने कहा कि भाई मैं अपने नुकीले दांतों से लकड़ियाँ काटूंगा। ठीक है। बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? क्योंकि उसका अकेले जी नहीं लगता था, है ना, उसका कोई साथी नहीं था, इसलिए उसने कहा कि भाई मैं घर बनाऊंगी, साथ में मिलके रहेंगे। अगला सवाल देखिए, लिखा है मियाँ मुर्गे सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते थे? तो ये गीत गाते थे, क्या गीत था आपने भी पढ़ा, नींद से जागो कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, काम को जाओ कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। अब देखिए हमने उनके आंसर्स देख लिए हैं। अब यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है कि नीचे दी गई खाली जगहों को सही अल्फाज से भरना है। एक हरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की गई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? भरे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग भरे लिख लीजिए। ठीक, हरे भरे पहाड़। ठीक, अभी हल्का पास ही एक रहा करती थी, तो क्या रहा करती थी? बत्तख, तो यहाँ बत्तख लिख लीजिए। अपने नुकीले दांतों से काटूंगा, क्या काटूंगा? लकड़ी, तो लकड़ी लिख लीजिए। ठीक है, सब जानवर बनाने लगे, बताइए घोंसला के घर, तो घर है तो घर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हर्फ को अलग अलग करना है। देखिए यहाँ बे है, हे है और नून है बहन। यहाँ बे है, तोए हैं और खे है बत्तख। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बे, काफ, रे और अलिफ बकरा। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? नून, काफ, छोटी ये और लाम और फिर बड़ी ये नुकीले। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? नून, काफ, लाम, नून, अलिफ, निकलना। ठीक है, अब इनको क्या करना है? इन हर्फ को जोड़कर लिखना है। तो देखिए जीम, गाफ और हे, तो जगह। ठीक है, फिर क्या लिखा है? पे, हे, अलीफ और ले, पहाड़। ठीक है, फिर क्या है? सीन, ये, नून और गाफ, सींग। फिर क्या? अलीफ, काफ, ये, लाम और ये, अकेले। ठीक है, हमेशा याद रखिए बीच में जो है ना छोटी ये होती है, यहाँ इन्होंने लिख दिया है बड़ी, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? खे, रे, गाफ, वाओ और शीन, खरगोश। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको अलीफ और बा में जुड़ाना है। ठीक है, अब बताइए हिरन ने क्या काम किया था? ठीक है, खरगोश ने क्या किया था, बकरी ने क्या किया था, बतख ने क्या किया था और मुर्गे ने क्या किया था? तो चलिए मैं एक बार ना देख लूँ, मुझे बकरे का और हिरन का कन्फ्यूजन में है। एक बार चेक करते हैं बकरे ने क्या कहा था और हिरन ने क्या कहा था। तो देखिए बकरे ने कहा था, हिरन ने कहा मैं ज़मीन खोदूँगा, यानी हिरन ने ज़मीन खोदा है। ठीक है, आगे आ जाइए, अब हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो हिरन ने क्या करा था? ज़मीन को खोदा था, ये हो गया हिरन ने ज़मीन को खोदा। खरगोश ने क्या कहा था? खरगोश ने कहा था कि मैं अपने दांतों से लकड़ी काटूंगा। ठीक बात है। बकरे ने कहा था कि मैं लकड़ी ले आऊँगा। बत्तख ने कहा था मैं घास चुन कर लाऊंगी। और मुर्गे ने कहा था मैं चौकीदारी करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या है? पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। मैं ज़मीन खोदूँगा, तुम लकड़ियाँ लाओ। मुझे अपना साथी बना लो, तुम्हारा चौकीदार बनूँगा। पहले जुमले में लफ्ज़ मैं, ठीक है, कहाँ पे लिखा है मैं? ये रहा। बकरे के लिए दूसरे जुमले में मैं, ये वाला मैं। हिरन के लिए और तुम बकरे के लिए, ये वाला। ठीक है, इस्तेमाल हुआ है। तीसरे जुमले में मुझे बत्तख के लिए, भाई बत्तख की तो डायलॉग बोलती है ना, बत्तख ने अपने लिए। और चौथे जुमले में तुम्हारा मुर्गे ने अपने साथियों के लिए इस्तेमाल करा है, ये रहा। ठीक है, यानी ये सभी अल्फाज नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। और ऐसे लफ्ज़ को, ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, इस सबक में और ज़मीर हैं, है ना, इस्तेमाल हुए, उन्हें तलाश करके आपको लिखना है। सिंपल सा, ज़मीर का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन, है ना, जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम ही आपके क्या है? ज़मीर है।
मैं, वो, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा, उनका, अपना, पराया। ठीक है, ये सब क्या है जो हम किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़। भाई मैं आपका नाम ना लेके आप कह रही हूँ आपको, है ना। आप मेरा नाम ना लेके मुझे तुम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम नाम नहीं लेते हैं और उसकी जगह पे कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं, तुम, तुम्हारा, मुझे, है ना, हमारा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके ज़मीर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ खुशख़त लिखिए में आपको क्या करना है, इनको सेम टू सेम लिखना है। जैसे ये क्या हो जाएगा, खूब और सूरत। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, खूबसूरत जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बे और स्वाद को जोड़कर। ठीक है, बत्तख, सूप, खरगोश, मुर्ग, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद तदरीसी इशारे में लिखा है, उस्ता असाज़ा से गुजारिश है कि तालिब इल्मों को ज़मीर की किस्में भी बताएं। ठीक है, तो ये आपके टीचर आपको बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो हमारी वीडियो अपलोड है ज़मीर के बारे में, आप वो पढ़ सकते हैं कि ज़मीर किसे कहा जाता है। ओके, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत करके खूब अच्छे अच्छे नंबरों से पास होइए। ठीक है, और बाकी वीडियो भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग उसे देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।